धन्यवाद साथियों। आज पूर्व विधायक श्री तीर्थराज जी हमारे दरवाजे पर उपस्थित हैं और बहुत दिनों से इंतज़ार था कि आप कब आ रहे हैं, और कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं जिसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं और आप लोग सुने। अभी रूबरू बात कराते हैं। धन्यवाद विधायक जी, प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। आज कांग्रेस के लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार दिसंबर में चुनाव कराना चाहती है। इस पर आपका क्या विचार है? देखें, सरकार दिसंबर में चुनाव कराना चाहती है, ऐसा कांग्रेस का कहना है, लेकिन कांग्रेस के बातों पर हम कितना भरोसा विश्वास करें। कांग्रेस तो यह भी कह रही है कि भाजपा घबरा रही है। हमारा INDIA का जो गठबंधन है वो इतना मजबूत और शक्तिशाली है कि भाजपा के नींद हराम है। वो खुद घबरा रही है, भिन्न भिन्न तरीक़ों से अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयत्न कर रही है। प्रश्न यह है कि वास्तव में आज घबरा कौन रहा है। अभी केवल चर्चा हुई, मोदी जी ने किया कि एक बार चुनाव देश में एक बार हो जाए, फिर 5 साल आदमी, कर्मचारी, सरकार, नेता मिल करके विकास के कार्य को करें। जी। आज इस राज्य का चुनाव, कल उस राज्य में चुनाव, परसों नगर पालिका का चुनाव, चौथा दिन प्रधानी का चुनाव। यह भिन्न भिन्न चुनाव में पूरा देश, पूरे राजनीतिक दल जो हमेशा लगे रहते हैं, इनके कार्यकर्ता लगे रहते हैं, सरकारी कर्मचारी लगे रहते हैं। विकास का काम करने के लिए इनको अवसर ही नहीं मिलता। आचार संहिता लागू हुआ, नए काम बंद हुए। जब तक आचार संहिता समाप्त न हो, सरकार गठित होने के बाद में आचार संहिता का 2 महीना पूरा देश ठप रहता है। और हर साल के बार के चुनाव में कितना खर्च पड़ता है, यह पब्लिक के टैक्स का दिया गया धन है, उसका सदुपयोग हो, अच्छे कामों में वो लगे। लेकिन यह बात भी इनको अच्छी नहीं लग रही है। जबकि शुरू में 1947 के बाद जो देश में चुनाव हुए, जी सब साथ ही तो हो रहे थे। जी। विधानसभा के भी, लोकसभा के चुनाव सब साथ हो रहे थे। कहाँ लोकतंत्र को खतरा था भाई? अगर लोकतंत्र को खतरा था तो यह चुनाव साथ में अब तक काहे होते रहे हैं? ये तो 67 के पहले तक के सारे चुनाव इस प्रकार से होते रहे हैं कि सब साथ में होते रहे हैं। तो देखें, कांग्रेस और विपक्षी दल, सही बात है, हमको याद नहीं किसने कहा था कि यह भ्रष्टाचारियों की एक जमात इकट्ठा हो गई है और ईडी ने इनको एक गठबंधन, एक छाया, वो क्या कहते हैं, छाता के नीचे आने को मजबूर कर दिया। सही बात यह है कि यह जितने भी नेता आज भाजपा के खिलाफ भिन्न भिन्न दलों की जो इकट्ठा हो रहे हैं, उनके एक तो तुष्टीकरण जो अब तक करते आए हैं, वे धर्म के नाम पर बटे हुए देश को फिर इस्लामिक राष्ट्र, एक पाकिस्तान बनाने की योजना पर काम करने वाले जो दल हैं, वे जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इन सब की कलई खुल रही है, पोल खुल रहा है। इस नाते यह भयभीत है खुद यह मोदी के सरकार से, और कहते हैं, आरोप लगाते हैं, अरे भाई चुनाव में हम अकेले तो जाएंगे नहीं, दिसंबर में ही चुनाव होगा तो आप भी तो चुनाव में जाएंगे, हम भी चुनाव में जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि आप चुनाव में अकेले में दिसंबर में जाएंगे और हम किनारे बैठे रहेंगे। चुनाव से घबराहट न हमको है न आपको हो, और घबराहट होकर के भी क्या करेंगे, चुनाव तो होना है। और कांग्रेस का क्या कहना, इतनी बड़ी पार्टी थी, देश की आज़ादी का क्या कहते हैं, सारा का सारा श्रेय अपने पर ले रही थी। नेहरू, राजीव, इंदिरा के नाम पर देश भर में हजारों संस्थान इन्होंने खड़े कर दिए। ऐसा लगा कि जैसे आज़ादी की लड़ाई केवल इन्होंने लड़ी है। सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे लोग जो है, लगता है कि भगत सिंह, आज़ाद वगैरह, खुद महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा जाए, जो
वह किसी भी दशा में हिंदू हिंसक हो जाए वो पसंद नहीं करते थे। अरे भाई, एक हमारे सामने हिंसक पशु खड़ा है, हमारे सामने एक हिंसक जानवर खड़ा है, हमारे सामने एक हिंसक अमानव खड़ा हुआ है जो इंसानियत से दूर है, हम हाथ जोड़कर उसको विनती करेंगे। कठिनाई यह है कि महात्मा गांधी सिर्फ यह चाहते थे कि हिंदू क्यों उग्र होता है। अरे भाई, हम लात खाते रहे उग्र न हो। यह भगत सिंह को पसंद नहीं करते थे, सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं करते थे। कांग्रेस की अब क्या बताया जाए, खाली पता नहीं गांधी जी नेहरू पर या इंदिरा पर इतना क्यों मेहरबान थे, आज तक समझ में नहीं आया कि कहीं से ब्लैकमेल हो रहे हैं। चूँकि महात्मा गांधी एक विचारक थे और उन्होंने एक अहिंसा का पाठ संसार को दिया है, लेकिन वह इतना मजबूर क्यों थे इंदिरा और नेहरू की आगे, यह बात समझ में नहीं आती। हाँ, इतना जरूर है कि चूंकि महात्मा गांधी की कुछ आदतें ऐसी थीं जो कभी कभी इशारा करती हैं कि कहीं उनको आदतों ने ही कहीं उनको ब्लैकमेलिंग के लिए मजबूर तो नहीं कर दिया कि वो अपने उन्हीं आदतों कारण कहीं न कहीं वो जो लाचार तो नहीं थे। फिलहाल कांग्रेस का क्या कहना है, कांग्रेस जाने। विधायक जी, ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, इसको सरकार लाएगी या नहीं लाएगी? बिल्कुल सरकार ले आएगी, वो ले भी आना चाहिए। देखें, ऐसा है कि बढ़ती हुई आबादी और उस आबादी के लिए समस्त सुविधाओं संसाधनों का सृजन ये तो करना पड़ेगा। भाई, अगर बच्चे ज़्यादा पैदा हो गए तो स्कूल नहीं ज़्यादा खोलना पड़ेगा। हर चीज़ हमें उनके लिए अतिरिक्त आमदनी करके, अतिरिक्त जो जैसे बेरोजगारी का समस्या है, कांग्रेस रोज बेरोजगारी की बात करती है। अरे भाई, जहाँ से बेरोजगार आ रहे हैं पहले उनको तो रोकिए। बेरोजगार एकदम लंबी कतार में लगे चले आ रहे हैं। कुछ लोग उसको धर्म के नाम पर मानते हैं कि भाई अल्लाह का देन है। अरे अल्लाह का देन है तो स्कूल बस, सरकारी बस सड़क पर क्यों चलता? अल्लाह के से सड़क मांगो, स्कूल मांगो। अगर अल्लाह दे रहा है तो कभी अल्लाह से तुमने नहीं मांगा। भाई, सरकार को गाली देते हो कि सरकार ने हमको सुविधा नहीं दिया। सुविधा चाहोगे सरकार से गाली और कहोगे अल्लाह पैदा करते चला रहा है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्पष्ट यह सरकार को करना चाहिए कि जहाँ से पहले बेरोजगारों की बाढ़ आ रही, पहले उस बाढ़ को रोकिए, तब फिर जो बेरोजगार हैं उनकी व्यवस्था धीरे धीरे करते जाइए। नौकरी की बेरोजगारी के लिए संसाधन और अवसर कम है और बच्चा पैदा करने के लिए अवसर असीमित है, चाहे जो जितना बच्चा पैदा कर ले। जनसंख्या नियंत्रण बहुत आवश्यक है। कांग्रेस ने विधायक जी श्रीलंका को दे दिया कुछ जमीन समुद्र में, कुछ जम्मू कश्मीर का हिस्सा दे दिया पाकिस्तान को, और कुछ नेपाल में। देखें, कांग्रेस के ज़माने में असल में हमको लगता है आज़ादी की जो लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई के बाद जो होना चाहिए था, उस वक्त पर के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इस जनसंघ का जन्म 51-52 में ही क्यों हो गया? उस वक्त पर तो जनसंघ पार्टी जो बनी वह सरकार बनाने के लायक भी नहीं थी। सरकार बना, लेकिन उनको लगा कि देश को जवाहरलाल नेहरू दूसरी दिशा में लेकर चले जा रहे हैं और उस दिशा में जिधर से भी तत्काल आज़ादी की लड़ाई में हम भुक्तभोगी हुए हैं, नेहरू की नीतियां उन्हीं के समर्थन में बनती चली जा रही हैं। राहुल गांधी रोज रोज उलाहना देते हैं। अरे, आपके नाना परनाना के ज़माने में जो कब्जा जो चीन ने ज़मीन पर कर लिया उसकी चर्चा आप कभी नहीं करते। जो सियाचिन ने कब्जा कर लिया चीन ने उसकी चर्चा नहीं करते। पीओके की चर्चा आप नहीं करते। 1971 की लड़ाई में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उस वक्त पर अगर इंदिरा जी चाहिए होती तो पाक से समझौता कर सकती थी। दबाव में था, 90,000 सैनिक उसके हमारे यहाँ सरेंडर किए हुए थे, पाक दबाव में था। उस दिन अगर चाहे होते तो पाक को ले सकती थी, जो पीओके है। लेकिन चूंकि इनके मन में लेने का भाव तो रहा नहीं, तो राष्ट्र के ज़मीन को बांटने का इनके मन में भाव रहा है। यह कभी भी, यह तो जम्मू कश्मीर राज्य को हम मिलाने के पक्ष में नेहरू जी नहीं थे। वो तो सरदार पटेल जी अगर टाइट न हुए होते तो
वो बेचारे हरि सिंह के प्रतिनिधि आकर दिल्ली में डेरा डाले थे, नेहरू मिलने का समय तक नहीं देते थे जी। तो यह देश को जोड़ने वाले वास्तव में यह देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर अब तक दे दिए हैं जी। नौटंकी करते हैं देश को जोड़ने का। अरे भाई देश को जोड़ना है तो जो आपके बाप दादों के ज़माने में जो ज़मीन चली गई है उसको ले आइए, जोड़िए ना उसको जी। तो जोड़ने के बदले कौन का चीन के यहाँ जाकर के आप अपने पिताजी के फाउंडेशन के नाम पर पैसा लेते हैं। जी जी। धन्यवाद विधायक जी, आपने काफ़ी समय दिया और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और नमन बंदन चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं। धन्यवाद आपका भी, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। आप समय समय पर मिलते रहें और ठीक है, आशीर्वाद की उपेक्षा हमारी हर समय आपसे बनी रहेगी। ठीक ठीक ठीक। प्रणाम। हाँ ठीक।